हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले हम लोग डिस्टेंस का वीडियो देख चुके हैं, है ना। उसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट करने के बाद करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो साथ में बनता है। ठीक है, तो पहले आज डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज भी न्यूमेरिकल्स होगा, लेकिन आज का जो भी क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग लिखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉपिक लिखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेस देखिए क्या है कि हमको थ्योरी थोड़ा सा कंसेप्ट बताना ही पड़ेगा। तो जो बच्चा जानता है डिस्प्लेसमेंट का पूरा थ्योरी वो आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस कीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला बात ये होता है कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डिनोट किससे किया जाता है। तो आपको बता दें, इसको एस वेक्टर से किया जाता है या तो एक्स वेक्टर से किया जाता है, या तो एस वेक्टर से या तो एक्स वेक्टर से। कहीं पर भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो एस वेक्टर बताएंगे या तो एक्स वेक्टर बताएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब आता है दूसरा बात कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो छोटा सा डिफिनेशन लिखेंगे, बहुत सारे डिफिनेशन होता है ना। बस हम लोग न्यूमेरिकल्स जहां तक हो जाएगा वो बात करेंगे सिर्फ। तो यहां लिखेंगे द मिनिमम distance between initial position and final position बस, है ना। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब थोड़ा सा डिफिनेशन को समझते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक बात आ रहा है इनिशियल पोजीशन, और दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन। थोड़ा सा डिफिनेशन को आप समझिए कि है क्या। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल अगर मूव करना शुरू करता है तो कहीं से तो स्टार्ट करता होगा, और अगर वो रुक रहा है तो कहीं पर भी रुकता होगा। ठीक है, तो वही दो पॉइंट को कैच करना है। पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है उस पॉइंट को कैच करना है, और पार्टिकल रुक कहां रहा है उस पॉइंट को कैच करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लिया जाए एक लड़का है, वो यहां से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से नाम दिए ए। ठीक है, और ये मूव किया, है ना, इस तरह से मूव करते हुए गया और यहाँ पे बी पॉइंट पे रुक गया। फाइनली ये लड़का यहाँ जाके रुकता है, ऐसे रेस्ट में आ जाता है। क्लियर है? तो डिफिनेशन बोलता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पकड़िए, फाइनल पोजीशन पकड़िए। जहां से स्टार्ट होगा पार्टिकल वो कहलाएगा इनिशियल पोजीशन। तो ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन। जहां से पार्टिकल स्टार्ट होगा वो इनिशियल पोजीशन, और जहां पे रुकेगा जहां पे जाके वो रुकेगा वो पॉइंट कहलाता है फाइनल पोजीशन। ये हो गया फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल ये फाइनल। तो बस इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस तो ये वाला भी है, इधर से जाएगा तो भी डिस्टेंस कवर होगा। ये लड़का इधर से गया होगा तो भी डिस्टेंस ही कहलाएगा, ये लड़का इधर से गया होगा तो भी ये डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जो आंसर होगा वो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना ही ये होगा। आंसर में जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, और मिनिमम डिस्टेंस होने के लिए पाथ को स्ट्रेट होना चाहिए। दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट के स्ट्रेट लाइन, जो लाइन होगा ये स्ट्रेट लाइन, ये जो भी इसका मेजरमेंट आएगा, रिजल्ट, इसको जब हम मापेंगे, इसको जब मेजर करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझिए, यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे ऐसा दिया हो कि इधर से जब लड़का गया तो 5 किलोमीटर गया, इधर से जब लड़का गया तो 2 किलोमीटर गया, इधर से जब लड़का गया तो 200 मीटर गया, इधर से जब गया तो 400 मीटर गया, इधर से गया 500 मीटर गया। तो आप देखिए सब में लड़का इधर से भी यहाँ जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर सबसे जा सकता है। लेकिन हमको आंसर कौन सा देना है, मिनिमम वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 200 मीटर। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट।
कहीं से भी पार्टिकल चले, ये है आपका P, ये आपका Q। अब यहां से यहां वो किस रास्ते से आया हमको कोई लेना देना नहीं। यहां से यहां लड़का किस रास्ते से आता है ये हमको कोई लेना देना नहीं है। बस हमको इस पॉइंट को इनिशियल मान, जहां से चलना शुरू किया उसको इनिशियल पोजीशन मानना है, और जहां रुका उसको फाइनल पोजीशन मानना है। फाइनल पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इस लाइन का लेंथ हम लोग को मेजर कर लेना है। जो भी आएगा मेजरमेंट के बाद वो आपका क्या होगा, आंसर। तो बात समझ में आई, डिफिनेशन क्या बोल रहा है सर, ठीक है। अब चलिए इसमें जो भी बात होता है वो हम लोग धीरे धीरे देख लेते हैं, क्लियर। तो चलिए क्या है, सबसे पहला बात सेम कि डिस्प्लेसमेंट को मेजर किससे किया जाता है ना। तो कभी भी डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। दैट मीन अगर हम SI यूनिट लिखते हैं, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये होता है मीटर, इसका भी होता है मीटर, इसमें मापते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में इस तरह लिखाता है DISP, है ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, ठीक है। सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, बस हम आपको याद दिला रहे हैं, आप तो पढ़े हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, स्केलर और वेक्टर में लिया जाता है। कोई भी क्वांटिटी को, एक को स्केलर में डालेंगे हम लोग, एक को वेक्टर में डालेंगे, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, लिखेंगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज ये वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसको स्केलर क्यों नहीं लिखें, आप वेक्टर क्यों लिखें। तो बता दें, जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा या जिसमें डायरेक्शन पता चल रहा होगा उसमें वेक्टर लिखाएगा, बात समझ में आ रही है। और जिसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं उसमें स्केलर लिखाएगा। तो देखिए इसमें डायरेक्शन हो रहा है कैसे, वो देखिए जैसे पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये हुआ और फाइनल पोजीशन ये हुआ, सपोज करते हैं फाइनल पोजीशन ये हुआ, तो क्या है पार्टिकल जब यहां से यहां जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो ये वाला बोलेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे चाहे जिस रास्ते से गया, लेकिन हम लोग आंसर तो हमेशा ये वाला देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखिए अगर आप इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो अगर पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये हुआ और फाइनल पोजीशन ये हुआ, तो आपसे अगर कोई पूछा कि बताओ पार्टिकल किस डायरेक्शन में गया, तो आप बता सकते हैं कि वो ईस्ट में गया है। यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर है, बात समझ में, एक क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन अगर खींचा हुआ हो तो उसका डायरेक्शन हम बता सकते हैं। हाँ, अगर पाथ अगर ऐसा रहता, इस तरह से अगर ये होता, ऐसा डिस्प्लेसमेंट आता, तो यहाँ पे हम लोग स्केलर लिखते हैं। ये डिस्टेंस का आंसर है ना। पार्टिकल देखिए इस पॉइंट पर पार्टिकल इधर है, इसका डायरेक्शन, इस पॉइंट पर पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर इधर है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर कहलाता है और ये डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आंसर कौन सा देते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आंसर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, याद रखना आपको कि ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब आता है डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। अब क्या आता है, डायमेंशन फार्मूला। तो लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है आपका डायमेंशन फार्मूला, m के पावर 0 l t के पावर 0, ये आपको याद रखना है। डायमेंशन फार्मूला का अलग लेक्चर होगा, उसमें आप देख सकते हैं। m पे पावर 0 l और t के पावर 0, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का, इज आप लगा सकते हैं, है ना। अब होता है आपका फार्मूला, कि आखिर फार्मूला है क्या, फार्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप लिख सकते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ। एक लाइन में यहां लिखेंगे मिनिमम, या हाँ लिख ले चलिए, मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, ये होता है फार्मूला। या तो मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये भी यहां लिख सकते हैं फार्मूला में, मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, या तो मिनिमम लेंथ,
है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, कुछ लड़का के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग तो ऐसा सीखे हैं कि v वेक्टर इक्वल टू होता है s वेक्टर बाई t। नो डाउट, ये भी सही आंसर है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकाल लेते हैं बताइए, s वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर इंटू t। लेकिन देखिए इसके लिए हमको वेलोसिटी पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, और हम आपको बता रहे हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें वेलोसिटी नहीं आया हुआ है ना ही टाइम आया हुआ है। जब वेलोसिटी आएगा, जब टाइम आ जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अभी इसके बिना ही क्वेश्चन बनेगा, इसका कोई जरूरत नहीं। अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ना तो वेलोसिटी का जरूरत है ना ही टाइम का जरूरत है, इसलिए बोलेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ। पाथ का मिनिमम लेंथ को देखेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। चल कुछ आता है, एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, आप ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को जो हम लिखने जा रहे हैं उसको पहले आपको एक्सप्लेन करना है। एक पार्टिकल है ए पे, ध्यान से देखिए आप लोग, एक पार्टिकल है ए पे और जाता है बी पे, ए से जाता है बी। अब ए से बी जाने का अनेक रास्ता है, हम लोग कल ही देख चुके हैं। ए से बी जाने का मतलब अगर ए से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया तो इसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से चलना शुरू किया तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया तो इनिशियल पोजीशन और जाके यहाँ रुका तो फाइनल पोजीशन। देखिए हम जो समझाना चाह रहे हैं उस पॉइंट को आप देखिएगा, यहां से यहां गया, किधर से गया कुछ पता नहीं है ना, कुछ पता नहीं, बहुत हो सकता है। एक ये हो सकता है कि ऐसे गया होगा लड़का, दूसरा ये हो सकता है ऐसे गया होगा लड़का, तीसरा ये हो सकता है ऐसे से एकदम फालतू में अगर हो तो ऐसे गया होगा, है ना, और फालतू हो तो ऐसे भटकते हुए यहाँ गया होगा। बहुत सारा रास्ता हो सकता है ए से इनिशियल से फाइनल जाने का, दैट मीन्स ए से बी जाने का, बहुत सारा रास्ता। ठीक है, लेकिन आप सोचिए, मान लीजिए एक बार इधर से गया, 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 लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एक होगा या अनेक होगा, मतलब फिक्स है ना, या बदलेगा, तो हम लोग सीधे कहां पहुंचेंगे, डिफिनेशन पे। डिफिनेशन क्या बोलता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम लेंथ डिस्प्लेसमेंट होगा। मिनिमम लेंथ क्या है, मिनिमम लेंथ तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, और ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ तो नहीं बदलेगा, वो चाहे इस रास्ते से गया हो, चाहे फिर इस रास्ते से गया हो, चाहे इस रास्ते से गया हो, चाहे इस रास्ते से गया हो, है ना, ये तो नहीं बदलेगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बदलेगा, इसका लेंथ तो नहीं बदलेगा। अगर ये 500 मीटर होगा तो अभी भी होगा, चाहे तुम इधर से जाओ तो भी ये 500 मीटर होगा, चाहे तुम इधर से जाओ तो भी ये 500 मीटर होगा। इसका मतलब कि आप पाथ बदल रहे हैं, नो डाउट, आप कभी इधर से गए, कभी इधर से गए, कभी इधर से गए, कभी इधर से गए, लेकिन हर एक केस में जो आंसर आ रहा है आपका वो 500 मीटर ही आ रहा है, हर एक केस में, क्योंकि डिफिनेशन हमको बोलता है मिनिमम लेंथ लेना है, मिनिमम इनिशियल और पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का हमको मिनिमम लेंथ लेना है पाथ का, तो हर एक केस में तो आंसर 500 होगा। तो यहां पर एक पॉइंट है जिसको हमको नोट करके रखना है कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप पाथ बदल रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है। इधर से गए तो भी 500, इधर से गए तो भी, है ना, इधर से गए तो भी और इधर से गए तो भी। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग नोट करके लिखेंगे, है ना, यहाँ नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट does not depend upon path। बात समझ में आ रही, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ से इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई है, ये पॉइंट वीवीआई है, ये भी एक वीवीआई है जो भी हम बताने जा रहे हैं। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डायरेक्शन भी निकालने आना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि डायरेक्शन बताना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा डिस्प्लेसमेंट का तो डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन अगर निकालने जानिएगा तभी तो डायरेक्शन बताइएगा,
है ना। क्वेश्चन जब करने जाएंगे तो वहां लिखेगा डायरेक्शन के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट का पूछा वैल्यू, तो हमको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन निकालने की तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यही कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है तो निकालने आना चाहिए, है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और यहाँ बी पे गया, देखिएगा बहुत आसान है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना। ए से चलना शुरू किया और बी पे गया, ठीक है। तो आपसे पूछा कोई कि बताइए यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ लेते हैं, ये साउथ लेते हैं, ठीक है। हमको इसी में बताना है आंसर। देखिए ए से स्टार्ट हुआ कहाँ गया, बी पे, इसका मतलब ये हुआ इनिशियल पोजीशन और ये हुआ फाइनल पोजीशन। ये क्या हुआ आपका फाइनल पोजीशन। तो आपको बता दें डायरेक्शन के लिए एक लाइन याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है, हमेशा। दैट मीन्स इनिशियल पे पेन रखिए और फाइनल की तरफ एरो दिखा दीजिए, ये हुआ इनिशियल और ये हुआ फाइनल। ये आपका हो गया डायरेक्शन किसका, डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईस्ट की तरफ आंसर। कि अगर पार्टिकल ए से बी जाती है, ए से कहां जाती है, बी, तो जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट होगा, है ना, ऐसा। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा कि सर ए से बी गया वो तो ठीक है, लेकिन अगर पाथ बदल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लड़का यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे 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 पहुंचा, लड़का यहाँ से चलना शुरू किया, इधर आया, इधर पीछे, उसके बाद ऐसे 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 यहाँ पहुंचा। अरे यार हमको किधर से जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको बस इनिशियल पोजीशन को कैच करना है और फाइनल पोजीशन को कैच करना है, और इनिशियल टू फाइनल एरो दिखाना है, वही आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का आंसर। देखिए यहां से इनिशियल टू फाइनल, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक और हो जाता है क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और इधर यहाँ पहुंचा, पी पे पहुंचा, समझिएगा, ए से चलना शुरू किया पी पे पहुंचा। अब किधर से पहुंचा मतलब ही नहीं, इधर उधर कहां से किया, कोई लेना देना नहीं, बस लोग ने आपको ये बताया कि इनिशियल पोजीशन ये है ना, ए से चलना शुरू किया तो हम लिख दिए इनिशियल पोजीशन, पी पे जाके रुक गया मतलब ये हो गया फाइनल पोजीशन। बस डायरेक्शन क्या है, इनिशियल टू फाइनल, ये आंसर। इनिशियल टू फाइनल मतलब टुवर्ड्स साउथ के तरफ। बात समझ में आ रही है। तो डायरेक्शन निकालने भी सीख गए हम लोग। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना, इनिशियल पोजीशन पे पेन को रखते हैं और फाइनल की तरफ एरो बना देते हैं, जो भी वो होगा आंसर, है ना, जिस डायरेक्शन में वो होगा वो क्या हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ से इधर गए तो ईस्ट में गया, इधर से इधर गए तो साउथ में गया, अगर ऊपर जाते नॉर्थ जाते, इधर जाते वेस्ट जाते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये पॉइंट याद रखना भी आई है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, हमेशा इनिशियल टू फाइनल। बहुत काम का पॉइंट है ये, आपको याद रखना, एक ये पॉइंट याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में यही सब काम आता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब इसमें एक और पॉइंट बचता है कि इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या नेगेटिव होगा, तो वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, है ना, नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्या है, कुछ पॉइंट और है जिसको हम सीख लेंगे, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, है ना। एनसीईआरटी एससी वर्मा कवर करते हुए आपका कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन सीधे यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन न लीजिए। लेकिन रेगुलर पढ़िए, नोट्स बनाते जाइए, तब हर बात याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट और है इसमें जो हमको सीखना है। जैसे कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा,
डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव भी आएगा और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 भी आएगा, ऐसा है ना। कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी 0 होगा, है ना। हम ये बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव और 0 और नेगेटिव। बात समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी आएगा, कभी कभी नेगेटिव में भी आएगा, कभी 0 भी आएगा। तो देखते हैं इसका आखिर फंडा क्या है, आखिर कब पॉजिटिव आता है, कब नेगेटिव आता है, कब 0 आता है, इस पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिएगा कि पॉजिटिव कब आता है। चलिए, तो इसके पहले आपको कोऑर्डिनेट तैयार करना होगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और ये वाई। चलिए ध्यान से, मान लीजिए कहीं से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, वो ओरिजिन, चलिए हम लोग ओरिजिन को पकड़ लेते हैं। ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन, यहां से चलना शुरू किया। ठीक है, अब यहां से अगर पार्टिकल चलना शुरू किया है, ध्यान से देखिएगा, और अगर राइट में चलना शुरू किया, इधर इधर चलना शुरू किया, इधर कहीं पे, और इधर ही कहीं रुक गया, यहाँ पे जहां से चलना शुरू करता है ना, वहां एक लाइन बनाइए, एकदम इस तरह से एक लाइन बना लीजिए। जैसे ओरिजिन से शुरू किया तो ये वाई एक्सिस में ना एक लाइन बन गया, है ना। अब इस लाइन के इधर अगर कहीं पर भी पार्टिकल रुकेगा, कहीं पर भी, तो हमेशा आंसर आएगा पॉजिटिव में। इस लाइन के इधर रुकेगा तो, जैसे ओरिजिन से चलना शुरू किया है, पार्टिकल चल रही है, इधर रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, कहीं भी रुक गया, बस इस वाई एक्सिस के इधर रुका अगर, तो उस समय आंसर क्या में देंगे, पॉजिटिव में देंगे। समझिए, उस समय आंसर क्या में देंगे, पॉजिटिव में देंगे। चलो, नेगेटिव क्या होता है, कब आता है नेगेटिव का आंसर। ठीक है, तो देखिए, पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और राइट में चलना शुरू किया, समझिएगा, राइट में चलना शुरू किया, और ये घूम के इधर से लाइन क्रॉस करके इधर रुका, वाई एक्स इधर गया, नो डाउट इधर गया, आगे मूव किया, मूव करने के बाद ये इधर से रोटेट करके यहाँ पे पहुंचा, या इस लाइन के इधर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो इस केस में हम लोग आंसर नेगेटिव में देते हैं, ऐसा नेगेटिव में देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। अगर लाइन के इधर चलना शुरू किया, इधर ही रुक गया, तो पॉजिटिव, और इधर चलना शुरू किया और आके इधर रुक गया, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये सारा गणित पे है। देखिए आप, एक्स एक्सिस के इधर, सॉरी ओरिजिन से इधर आप प्लस में लेते हैं नहीं, और ओरिजिन से इधर आप माइनस में लेते हैं, नहीं लिखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर प्लस में लिखते हैं। जब इधर आता है तो क्या लिखते हैं, माइनस में 1 मीटर, माइनस में 2 मीटर, माइनस में 3 मीटर, ऐसा लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रही, बस वही चीज है। ओरिजिन से इधर वैल्यू हम लोग प्लस, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान रहे हैं हम लोग अभी, स्टैंडर्ड मान। अगर ओरिजिन से इधर कहीं रुका तो प्लस में आंसर देंगे, ओरिजिन से इधर अगर रुका तो माइनस में आंसर देंगे। बात समझ में आ रही है, एक बार प्लस में आंसर देंगे और एक बार माइनस में आंसर देंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, अब एक बात आता है जीरो ना, कि सर जीरो कब होगा। ठीक है, तो जीरो का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पार्टिकल जहां से चलना शुरू किया, पार्टिकल जहां से चलना शुरू किया, अगर वहीं पे जाके रुक जाता है, पार्टिकल जहां से चलना शुरू किया, अगर वहीं पे जाके पार्टिकल रुक जाती है, यहां से चलना शुरू किया पार्टिकल, इस तरह से देखिए ध्यान से, यहां से चलना शुरू किया और यहीं पे रुक गई, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर एक ही जगह आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। आप ही सोचिए ना, जहां से चलना शुरू किया अगर पार्टिकल वहीं रुक जाती है तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो। यहां से चलना शुरू किया एक पार्टिकल, ऐसे ऐसे गया, इधर घुमा, इधर घुमा, इधर घुमा, लेकिन फाइनली वहीं रुका, तो यार इनिशियल फाइनल पोजीशन तो एक पॉइंट हो गया, और जब एक पॉइंट हो जाएगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो। अभी देखिएगा, ये तो पूरा क्लियर हुआ होगा आपका, जीरो वाला पूरा क्लियर हुआ। थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हुआ होगा कि सर इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा माइनस। एक बात समझिएगा, है ना, इसका भी इतना टेंशन नहीं लीजिए। ये जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। पता है, सबसे पहला बात जो आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पे माइनस प्लस में, वो ये है कि सर एस का वैल्यू अगर +3 मीटर आया, ठीक है, तो इसका रियल मीनिंग क्या है, हमको समझना क्या है, सो। और एस का अगर -3 मीटर अगर आया
इसका मीनिंग क्या है, इसके मतलब हम क्या समझेंगे। एक बात आपको बता दें कि डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड माइनस होगा, कभी भी किसी का मैग्नीट्यूड माइनस नहीं हो सकता। बात समझिए, कभी भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता। माइनस का मीनिंग कुछ और है, माइनस का मतलब कुछ और होता है, वो कुछ और आपको समझाना चाहता है। वो क्या समझाना चाहता है माइनस का मतलब, वो समझिएगा, ठीक है। जैसे आप यहां से चले, ओरिजिन से चले और एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, प्लस एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप आंसर प्लस में देते हैं, तो बताना नहीं पड़ेगा कि हम एक्स एक्सिस प्लस में जा रहे हैं। जैसे अगले को पता है कि आप ओरिजिन से चलना शुरू कर रहे हैं, समझिएगा कि माइनस और प्लस का मतलब क्या है, बस यहाँ डिस्प्लेसमेंट में ओरिजिन से चल रहे हैं, वो अगला को पता है कि ये लड़का ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, कि ओरिजिन से ये चलेगा। अब ओरिजिन से चल रहा, वो आपसे एक सवाल पूछा कि यार बताओ कि तुम कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, तो आप आंसर दिए कि हम प्लस 10 मीटर डिस्प्लेस किए, ऐसा ऐसा आप आंसर दिए। उसको पता चल गया, इस प्लस से ये पता चल गया कि वो प्लस एक्स में जा रहा है, बस ये प्लस का ये मीनिंग है यहाँ पे कि प्लस एक्स में जा रहा है, और एक्स को आई कैप भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही, तो समझ जाएगा कि प्लस में वो जा रहा है एक्स में। आपको बताना नहीं पड़ा कि हम राइट में जा रहे हैं, वो जान गया, इस आंसर से वो जान गया कि वो राइट में ही जा रहा है, लड़का ओरिजिन से राइट में जा रहा है। लेकिन आप अगर आंसर दे दिए, अगर आप आंसर दे दिए कि -10 मीटर डिस्प्लेस किए हम यहां से, यहां से -10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किए, तो क्या यार जीरो होता है ना, मिनिमम जीरो हो सकता है किसी का डिस्प्लेसमेंट। माइनस का क्या फंडा कि -10 मीटर गया, तो माइनस का बस ये फंडा है यहाँ पे, माइनस का मतलब बस ये है कि x प्लस एक्स में नहीं गया, राइट में नहीं गया वो लड़का ओरिजिन से वो किस में गया है, लेफ्ट में गया, बस माइनस का ये मीनिंग, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में होता है, माइनस में आता है वैल्यू, और जीरो भी आता है, ठीक है। तो प्लस तो आपको समझ में आ रहा है, जीरो भी समझ में आ रहा है। माइनस का फंडा क्या है, तो माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है, अगर इधर गया है और आप आंसर प्लस में दे रहे हैं, तो इधर अगर आप जाइएगा तो आपको आंसर माइनस में देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो माइनस का मीनिंग आपको हम समझा चुके हैं कि माइनस होता क्या है, सिर्फ इससे ये पता चलता है कि उस किस डायरेक्शन में दौड़ा। प्लस आंसर ओरिजिन में खड़ा है, प्लस में आंसर दिया तो एक्स में दौड़ा है ना, राइट में दौड़ा हुआ है, और अगर माइनस में आंसर दिया तो मतलब लेफ्ट में दौड़ा। माइनस का बस इतना फंडा और कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट प्लस में भी आएगा, कभी कभी माइनस में भी आएगा, कभी जीरो भी आएगा, ये तीनों वैल्यू आएगा डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाएंगे, और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे। और आपको बता दें कि अगर ये सारा कंसेप्ट आप याद रखिएगा, है ना, और जो भी न्यूमेरिकल्स हम बेसिक कराएंगे, अभी एडवांस नहीं, अभी आज का क्लास बेसिक होगा। बेसिक अगर न्यूमेरिकल्स आपका क्लियर है तभी आप एडवांस न्यूमेरिकल पढ़ने लायक हैं, और नहीं तो एडवांस न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा। सीधे अटैक कीजिएगा एडवांस न्यूमेरिकल पे तो कभी नहीं होगा। बेसिक पर एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन को पहले कलम चलाने सीखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन पे कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमसे बन जाएगा, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ए पार्टिकल, लिखिएगा, ए पार्टिकल मूव्स ए टू बी, A to B, then find displacement पहला, इसमें हम लोग क्वेश्चन A लेते हैं, चलिए A बाय पाथ 1, B का आंसर देना आपको बाय पाथ 2, सी में देना है बाय पाथ 3। ऐसा फिगर आपका दिया हुआ है ए बी, ऐसा एक फिगर दिया हुआ आपका, यहाँ से यहाँ एक ये सीधा, सॉरी ये गया सीधा, और एक कुछ ऐसा फिगर है, ऐसा ये हुआ ए, ये हुआ बी,
ये हुआ पाथ 1, ये हुआ पाथ 2, ये हुआ पाथ 3। समझिएगा ध्यान से, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस थ्योरी से खेल रहे हैं, है ना। जो भी हम कंसेप्ट सिखाए हैं उससे बस खेल रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, मान लिया जाए इसका दिया हुआ है 300 मीटर, ये दिया हुआ है 150 मीटर, ये दिया हुआ है 200 मीटर। बात समझिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, ये पार्टिकल ए से बी जाता है, समझिएगा, ए से बी जाता है, एक बार पाथ 1 से जाता है, इधर से गया लड़का, एक बार इधर से गया, एक बार इधर से गया। हमको तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट बताना है, ना कि डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में अब आते हैं न्यूमेरिकल की, जो हम अभी पढ़ाए थ्योरी में, उसमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा पॉइंट याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, वो समझिएगा। पहला पॉइंट न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, पहला पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हम किधर से गया हमको इससे कोई लेना देना। जब भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का, तो एक लाइन में समझिए कि वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किधर से जा रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं। और दूसरा कि आंसर क्या देंगे, वो आंसर ये देंगे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का मिनिमम लेंथ आंसर में देंगे हम लोग। पहला याद क्या रखना है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम लेंथ जो होगा वही क्या देंगे, आंसर देंगे। ये 2 पॉइंट आपको बस याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, समझिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला से चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय पाथ 1, बोलिए लड़का इस रास्ते से जाता है, इस रास्ते से, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। चलना कहां से शुरू किया? ए से, गया कहां पे? बी पे। तो इनिशियल ये, फाइनल ये, तो बताइए इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम लेंथ कौन सा है? 150। ये आंसर होगा। तो लिखेंगे फॉर ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 150 मीटर, सीधे आंसर। दूसरा बाय पाथ 2, लड़का अगर इधर से जाता है, ये इनिशियल लिख लेते हैं हम लोग, इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल पोजीशन। अगर लड़का किधर से जाता है? इस पाथ से जाता है, तो क्या होगा आंसर? आंसर फिर सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जा भी रहा है इधर से, जा भी इसी रास्ते से जा रहा है, मिनिमम भी यही वाला है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 150, है ना। हमको मिनिमम लेना है, किधर से जाए हमको कोई लेना देना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है? 4C के लिए आंसर क्या होगा? ये इधर से जा रहा है, देखिए ध्यान से, इधर से जा रहा है, क्या ये आंसर देंगे? अरे इधर से गया हो, इधर से गया हो, इधर से गया हो, हमको क्या लेना देना? अपने को तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है। तो ये हुआ इनिशियल, ये हुआ फाइनल। इनिशियल टू फाइनल कितना दिया हुआ है? 150। तो ये आपका आंसर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 150। देखिए आप 3 के 3 केस में रिजल्ट क्या है? सेम होगा। एकदम छोटा क्वेश्चन है ये, मतलब कि ये वीडियो आप 9th और 10th के बच्चा को दिखा सकते हैं कि ये वीडियो देखो। तो अगर जूनियर भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, तो उसको अब दिखाइए तो देखो ये सब पढ़ के निकलो 11th 12th में, तो अच्छा आएगा। हाँ, आप ये मत सोचिए कि हम क्वेश्चन, अगर आपको भी ये आसान क्वेश्चन है तो ये सारा वीडियो आसान क्वेश्चन में बनेगा। अरे एक से एक क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। अभी इसी डिस्प्लेसमेंट में ही क्वेश्चन को अगर हम क्रिएट कर देते हैं कि एडवांस क्वेश्चन क्या होता है सर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन ये हो जाएगा। एक बॉल को, एक लड़का है इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, एक लड़का है यहाँ से, एक बॉल को इसने थ्रो किया, ऐसा थ्रो किया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से, सपोज कीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, ठीक है। तो ये बॉल ऊपर जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि अच्छा भी क्वेश्चन बनता है ना। अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है ढंग का कि एक कोई लड़का है, तो एक बॉल को इस तरह से थ्रो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। मान लिया जाए 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करता है ऊपर की तरफ। तो मान लो ये पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है, ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक का दिया हुआ है 200 मीटर। तो बताइए इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन होगा, हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है? लड़का कितना से फेंका? 20 से फेंका है, तो मैक्सिमम हाइट जहां भी पहुंचा, मान लो यहाँ तक ये बॉल गया, क्योंकि ऊपर जाएगा तो रुकेगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट से लेके ग्राउंड तक का लेंथ कितना है? कितना दिया हुआ हाइट? 200 मीटर। तो सवाल ये है कि बताइए इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे आगे के क्लास में। कल का जो क्वेश्चन होने वाला है
कल का जो क्लास होने वाला है उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा, है ना, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का बेसिक और एडवांस तक का क्वेश्चन होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स ए टू बी, ए से कहाँ जाता है बी पे, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ए में क्या है, बाय पाथ 1 से गया तो ये 1 पाथ ये हुआ और ये 2 पाथ, बाय पाथ 2। ठीक है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट में पाथ से कोई लेना देना है नहीं, हमको इनिशियल और फाइनल पकड़ना है। बताइए चलना कहाँ शुरू किया, ए से, इनिशियल पोजीशन, गया कहाँ पे बी पे, फाइनल पोजीशन। बात समझ में आ रही है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया हो तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए, तो ये तो हो गया ए बी, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे कर्व, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो बताइए ए सी कितना है आपका, ए सी हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का मतलब 36 हो गया, है ना। चलिए दोनों का ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 100, और 100 से बाहर कितना आएगा 10। दैट मीन्स कि ये जो लेंथ है वो कितना निकालनी है हम लोग, 10 मीटर। तो पहला सवाल बनाते हैं, पहला बनाते हैं फॉर ए पाथ 1, इधर से लड़का आया फिर यहाँ पहुंच गया, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको यहाँ से यहाँ लेना देना है, और ए से बी स्ट्रेट लाइन कितना निकल आया 10, यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 मीटर आंसर। चलिए दूसरा में बोलते हैं पाथ 2, लड़का इधर से गया, ठीक है, इधर से गया तो ये वाला मेजर कर लो आप, क्योंकि हमको इनिशियल फाइनल चाहिए, इनिशियल टू फाइनल, चाहे इधर से जाए इधर से जाए, 10 का 10 आएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉर बी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 मीटर आंसर। दोनों के इसमें आंसर क्या आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो रहता है वो आप जरूरी नहीं कि आप 11th में है तभी आप इसको देखिए, ये 9th क्लास का जो भी स्टूडेंट्स रहेगा उसको भी समझ में आ जाएगा, है ना, 10th को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 1-2 लेक्चर समझ में आ जाएगा, है ना। फिर जब हम लोग एडवांस क्वेश्चन करेंगे, कल का लेक्चर जो होगा जिसमें क्वेश्चन एडवांस होगा, और वो सब क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता उसको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखिए। बट 1 और 2 जो लेक्चर होता है, थ्योरी का जो लेक्चर होता है, वो जूनियर को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं।